हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल। और देखिए आज जैसे आज वीडियो का डे है, तो यही सोचते हुए हमने आज एक वीडियो बनाई है। इसका लेवल थोड़ा हमने अप कर दिया है, थोड़ा बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रैक्टिस में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम इजी क्वेश्चन कराएं। तो अभी टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी थोड़ा सा बढ़ाते चले जाएंगे, ताकि देखो हर तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैथ में जो स्टैंडर्ड है जेएनवी का, वो उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी क्वेश्चन रख सकता है, वो घुमा फिरा के थोड़ा सा फेर बदल कर सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपके साथ हम हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में जुड़ते हुए आज का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये कि कह रहा है कि एक संदूक का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई भी 2 मीटर होगी। तो बेटे आयतन जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि आयतन बराबर होता है लंबाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई हमारी कितनी है? 3 मीटर। एक बात का हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि सब चीज मीटर में है, तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेटा कि अगर 1 सेंटीमीटर में दे दे, 1 मीटर में दे दे, तो आप इसको तब तक क्वेश्चन को नहीं छेड़ेंगे जब तक आप उसे पहले या तो मीटर में कन्वर्ट करें या फिर उन्हें सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। ये बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। और सबसे मेन चीज है, अगर आपको ऑप्शन दिया है तो देखिए ऑप्शन में क्या है, मीटर है, तो इसका मतलब है अगर वो सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है बेटा, तो आपको मीटर में फट से कन्वर्ट कर लेना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि देखो हमें लाना तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके लाने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना इस चीज का बेटा कि जैसे इसमें दिया है कि मीटर है, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, वहाँ भी मीटर दिया है, तो इसका मतलब हमारी जो लेंथ है, ब्रेथ है एंड जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के मीटर में होनी चाहिए। तो सब चीज मीटर में, कोई जरूरत नहीं है बदलने की। और 2 तो कितना हो जाएगा? 3 2 6, 6 2 12, 12 घन मीटर। ठीक है, या 12 मीटर क्यूब, ऐसे भी आप लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। तो क्रय मूल्य पहले आया तो इसका मतलब 5 क्या हो गया हमारा? क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 होगा। तो इसका मतलब हमने कितने में लाए? क्रय मूल्य किसे कहते हैं बेटा? क्रय मूल्य कहते हैं जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं। ठीक है, जिस कॉस्ट पे हम वस्तु को बाय करते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? विक्रय मूल्य बोलते हैं। और जिस दाम पर हम वस्तु को बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, तो हमेशा बेटा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी कितना है मेरा? 6 और सीपी कितना मेरा? 5। तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 1। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर वो पूछ रहा है कि भाई कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने बोला है लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए किसी भी डिजिट में हम क्या करते हैं? 100 की। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप इसमें 100 की 100 की मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर होगा, क्योंकि लाभ तो हमारा यही है, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको बेटा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो बेस होता है आपके क्रय मूल्य, यानी कि आपके सीपी के ऊपर, कि सीपी लाए कितने में, उसके अकॉर्डिंग तो देखेंगे हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक है बेटा, लाभ या हानि हम कैसे देखेंगे बेटा? लाभ या हानि हम देखेंगे हमेशा अकॉर्डिंग टू सीपी के, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीद कर लाए हैं। को देखेंगे ना, हम इतने में खरीद कर लाए तो हमें नुकसान तो नहीं हो रहा है या फायदा तो नहीं हो रहा। नुकसान मतलब लॉस, ठीक है, और फायदा मतलब प्रॉफिट, लाभ। ठीक है, लॉस का मतलब होता है हानि, नुकसान। ठीक है, ऐसे तो हमेशा किस पे रखेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस किस पे बेस करेगा? हमेशा सीपी पे लॉस करेगा। सीपी कितना है? 5। और अब करो 100 से आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, 20% प्रॉफिट। ठीक है बेटा, कह रहा है एक आश्रम के लिए राहुल ने 40.335 किलोग्राम तथा कृष्ण ने 35.5 किलोग्राम चीनी इकट्ठा की
और उसे यदि कुल 100 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता है तो उसे कितनी और चीनी खरीदनी होगी। तो देखो बेटा, हमारे पास आ कितनी गई, राहुल लेके आया कितनी 40.35 और कृष्ण के लेके आया 35.5 और 0, ठीक है, ये दोनों लेके आए तो कुल कितनी हो गई हमारे पास में, जोड़ लो बेटा इसको 857, ठीक है। तो इसका मतलब इतनी तो चीनी हमारे पास आ चुकी है। अब हमें चाहिए कितनी 100 kg, तो 100 kg कितनी चाहिए और चाहिए, तो 100 में से आप क्या करेंगे बेटा 75.85। बेटा हमेशा ध्यान रखना पॉइंटों का, जब दशमलव का आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के बाद 2 प्लेस है तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 प्लेस के लिए हमने 2 0 ऐड कर दी, ठीक है। तो आप इसको अब करिए, सब्ट्रैक्ट करिए 5 1 यहाँ से 9 और यहाँ 9 बचा, यहाँ पे 2, ठीक है। एक बार चेक कर लो बेटा, इन दोनों को जोड़ के ये 100 आ रहा है, इनको देख लो, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, सॉरी रॉन्ग आंसर कर दिया हमने, थोड़ी सी गलती कर दी, मिस्टेक कर दी बेटा, ठीक है। यहाँ बचेगा 1 बचेगा, आपने यहाँ से कैरी ली थी तो यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है बेटा, और यहाँ बचेगा 2, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपका आंसर आएगा। तो कहीं आ रहा है ये आंसर, यस दिस इज द आंसर। इतना केजी चीनी और चाहिए टू फुलफिल कि भाई 100 kg करने के लिए 75.85 तो मेरे पास आ गई, तो मुझे चाहिए कितनी 100.00, यानी कि 100 kg बनानी है हमें, तो कितनी की जरूरत है हमें 224.15 kg की जरूरत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। कह रहा है 2 रुपए का 4/5 भाग कितने पैसे होंगे, पैसे होंगे, ध्यान रखना बच्चों, क्या पूछा है, पैसे होंगे। तो पैसे क्या है, ये तो यहाँ तो रुपए दिए हैं, तो 2 रुपए को मैं क्या कर लूंगा, 2 रुपीस को मैं कर लूंगा पैसों में कन्वर्ट। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे बेटा 200, कितने हो जाएंगे बेटा, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, तो 2 में कितने हो जाएंगे 200 पैसे। तो 200 पैसे का और ऑफ का मतलब क्या होता है बेटे, मल्टीप्लाई होता है 4/5, इससे काटेंगे, ठीक है, 40 बार कटेगा और 40 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 160 पैसा, ठीक है, पैसा। ये आपका आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। कह रहा एक 5 थोड़ा सा सवाल को मैंने घुमा दिया है, ठीक है, थोड़ा सा टफ वाला भी लिया है कि एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी गति से चल रही है। इस रेलगाड़ी को 1.5 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। बेटा ध्यान रखना, हमेशा जब कोई ट्रेन किसी पुल को या किसी ट्रेन को या ऐसी जिसकी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है अगर उसको पार करता है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि वो किसी सुरंग को पार कर रहा है या किसी पुल को पार कर रहा है या किसी रेलगाड़ी को पार कर रहा है, चाहे वो विपरीत दिशा में चल रही है चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में चल रही है, डिस्टेंस हमेशा प्लस हो जाएंगी। तो ध्यान रखो बेटा, कितनी है 1.5 है, है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। और 500 मीटर है, 500 मीटर का मतलब क्या है, 500 मीटर का, इससे मीटर को आप 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो कितना आएगा बेटा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है, क्योंकि इससे तो कट जाएंगे बेटा, तो 5/5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1/2 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो अब देखो रेलगाड़ी की लंबाई खुद की कितनी है और पुल की, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे 0.5, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब हमारी डिस्टेंस हो गई कितनी बेटा 2 किलोमीटर, ठीक है। अब स्पीड 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो आप मुझे बताओ बच्चों कि अगर 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है तो 1 मिनट में कितनी चलेगी 1/2 किलोमीटर, यानी कि आधा चलेगी। 2 मिनट में चलती है कितना बेटा 1 किलोमीटर चलती है, तो 1 मिनट में कितनी चलेगी बेटा 1/2। अब हमें निकालनी है 60 मिनट की, क्योंकि घंटे में तो 60 मिनट होती है, तो 60 से डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 30। तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया बेटा हमने इसको, ठीक है। क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर था, यहाँ पे भी अब किलोमीटर है। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो आपकी स्पीड है, अगर आपका टाइम आवर में है, घंटे में है, तो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही होनी चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, अगर आपकी जो डिस्टेंस है
वो मीटर में है, तो चाहे आप उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आप उसको मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं, बट शर्तें ध्यान रखना, ये किलोमीटर में तो ये भी किलोमीटर में होनी चाहिए, ये मीटर में तो ये भी मीटर, चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। ध्यान रखना, चाल किस में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में, अगर आपकी डिस्टेंस मीटर में है। लेकिन आपकी अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर में। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत जरूरी है। तो अब पूछा क्या टाइम लगेगा, तो t इजिकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 2 और ये कितना है 30। ठीक है, अब चूंकि देखो ये हमारा टाइम जो आया है किलोमीटर पर आवर में था यहाँ पे, और ये किलोमीटर से जब किलोमीटर को आप काट दोगे तो आपका आंसर जो आएगा, टाइम जो आएगा आवर में, लेकिन आपका आंसर तो मिनटों में आ रहा, तो इसे 60 से आप मल्टीप्लाई करके मिनटों में अभी यहीं पे कन्वर्ट कर लो बेटा। 2 बार कटेगा और 2 2 4 मिनट आपका आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि आपका आंसर, मैंने इसको मिनटों में कन्वर्ट कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आपका आंसर ये है। कह रहा एक परीक्षा में देव को गोलू से 18 अंक अधिक मिले तथा राज को देव का आधा प्राप्त हुआ। तो 3 बंदे हैं भाई, देव, गोलू। ठीक है, पहले देव और गोलू की बात करते हैं। कह रहा परीक्षा में देव को गोलू से, देव को मिले 18 अंक ज्यादा है, तो मैं इसको मानूंगा x गोलू को। ठीक है, गोलू को x मानूंगा, तो इसे ज्यादा मिले तो प्लस कर दूंगा बेटा। ठीक है, क्योंकि जितने गोलू को मिले, गोलू को कितने मिले, x मिले ना बेटा, गोलू को जितने मिले उससे 18 प्लस मिले, उसे ज्यादा मिले, तो मैंने इसको प्लस कर दिया देव को। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मिले तथा राज को, यहां पे राज भी है। ठीक है, राज को देव से, देव कौन है, ये है देव है 18 प्लस x प्लस 18, तो राज को देव से आधा अंक प्राप्त हुए, आधा, तो इसका आधा, जितने किसको हुए, जितने देव को हुए उसका आधा, सॉरी देव को इतने मिले, इसको आधा 2 से डिवाइड कर दो। अब ठीक है, तो अब तीनों को मिलाकर कितने हुए बेटा, तीनों को मिलाकर हुए 147। ठीक है, तो सबका बेटा एलसीएम ले लो, 2 आएगा एलसीएम सबका, तो यहां 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 36। ठीक है, यहां पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x। ठीक है, और यहां पे तो ऑलरेडी है, यहां पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, बराबर कितना हो जाएगा 147। ठीक है भाई, तो कितना हो गया 2x और एक 5x, तो 5x प्लस 18 और 36 हो गए 54 बराबर अपॉन में 2, सॉरी ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना भाई, कैसे आया बता रहा हूं मैं, दोबारा से बता दूंगा आपको बेटा। कैसे आया बेटा, हमने एलसीएम ले लिया। पहले तो वो कह रहा देव को 18 गोलू से कितने मिले, गोलू को अगर x मिले तो इसे 18 ज्यादा मिले। ठीक है, 18 ज्यादा मिले। ठीक है, और राज को मिले हैं, राज को कितने, देव से, देव को मिले x प्लस 18, उसका मिला है आधा, किसको, राज को, देव से, देव का जितने देव ने जितने अंक प्राप्त किए राज को उसका आधा मिला, और तीनों को मिलाकर कितने हुए बेटे 147। तो फिर मैंने इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के इसमें मैंने 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है बेटा, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 18 टू द 36। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई बच्चों, तो कितना हो जाएगा 54 बराबर हो जाएगा 147। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, 1 लिख सकते हो, तो 5x प्लस 54 बराबर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, जरा करके देखो, 2 7 जा 14 कैरी हो गया 1। ठीक है, और 2 8 जा 2 4 जा 8 और 1 9। ठीक है, और 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं आपको बेटा, है ना। ठीक है, हाँ यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखो बेटे 5x इजिकल टू कितना हो जाएगा, इसको हम उधर भगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 294 में से 54 को आप क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, इसको उधर ले जाके ये माइनस का हो जाएगा बेटा। ठीक है, उधर जाके तो कितना बचेगा 0 4 और 2, ये हो गया 5x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 240 अपॉन 5, 5 4 जा 20
और 5 8 जा 40। तो ये जो x की वैल्यू आई है, x कौन था? गोलू। x कौन था? गोलू। ठीक है, तो राज का पूछा है इसने, राज का। तो राज को कितने मिले भाई? राज को मिले ये वाले, यानी कि जो भी आपका आंसर आया x की जो भी वैल्यू है उसमें 18 जोड़ के उसका हाफ कर देना बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आई है उसमें 18 जोड़ के, तो 48 में, अगर मैं 48 में 18 जोड़ूंगा, क्योंकि गोलू का स्कोर क्या है बेटा, सॉरी राज का है जितना x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 48, अभी मैंने सोल्व किया है बेटा, और प्लस 18 करके उसका हाफ, तो कितना हो जाएगा जरा देखो, 8 8 16, कैरी हो गया 1, और ये हो जाए 5 और 1 6 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 33 अंक। ठीक है, अब ध्यान से एक बार सुन लो बेटा इस क्वेश्चन को दोबारा से। कह रहा देव को गोलू से 18 अंक ज्यादा मिले, तो अगर इसको x मिले तो इसे x प्लस 18 प्लस किया, क्यों बेटा? क्योंकि 18 ज्यादा मिले ना 18। ठीक है, अब राज को कितने मिले? राज को मिले जितना उसका किसका था? देव को मिले x प्लस 18, तो उसका हाफ। ठीक है, अब सबको जोड़ के 147 जो नंबर है वो सबके जो टोटल मिला के नंबर है वो 147 है। ठीक है, तो मैंने इन सबको जोड़ने के लिए क्या करूँ, देखो फ्रैक्शन में है तो बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लिया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2x प्लस 36, और यहाँ पे 2x, क्योंकि यहाँ पे भी तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना ऊपर नीचे बेटा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये x प्लस 18, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी है, अपोन में 2 मैंने रखा हुआ ही था बेटा। ठीक है, अपोन में मैंने 2 रखा था, तो फिर मैंने देखा कितना हो गया, 2x और 2x और 1x मिलाकर 5x हो गए बेटे, है ना, और 36 को और 18 को मिलाकर हो गए 54, ये वाला। ठीक है, 54 हो गए बेटा, हो गए ना 54, और अपोन में 2 था ही पहले से, बराबर 147, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या आया, 5x प्लस 54 इज इक्वल टू 2954। ठीक है, अब ध्यान रखो भाई, यहां पे मैंने ले लिया कि 5x की वैल्यू कितनी है 2594, और ये 54 जो है मैं उसको जब उसको ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, उधर ट्रांसफर करूंगा डिजिट के पास में, तो जो उसका साइन है, जो उसका चिन्ह है वो बदल जाएगा बेटा। बदलने के बाद में क्या आ गया, 5x की वैल्यू आ गई 240। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x के साथ में जो डिजिट है सामने वाले के नीचे आएंगे, तो इसको हमने डिवाइड किया, तो 48 इज द ऑप्शन आंसर। ठीक है, लेकिन ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि पूछा तो हमसे क्या है, राज का, तो राज का पूछा है कि राज को कितने मिले, x प्लस 18, यानी कि जो x की वैल्यू आई है उसमें 18 जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो मैंने ऐसे किया बेटा, यहां पे किया मैंने, ये रहा। ठीक है, यहां पे स्पेस नहीं था इसलिए यहां पे लिखा मैंने। ठीक है, कि 48 आया x की वैल्यू, उसमें 18 प्लस किया और 2 से डिवाइड किया, तो आया आपका 33 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब भी कभी ये पॉइंट में ना हो तो उसे कैसे करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। 8.4, 4.9 और इसको कर लो 14.0। अब देखो पॉइंट के बाद एक प्लेस, पॉइंट के एक बाद प्लेस और पॉइंट के बाद एक प्लेस, ये फायदा हुआ मुझे। ठीक है, तो ऐसे अब मैं इसको जो रीड करूंगा, कैसे रीड करूंगा, मैं इसको 84, 49 और 140 इसको ऐसे करूंगा। अब इनका लूंगा एलसीएम, बताता हूं बेटा आपको कैसे करना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 से काटोगे कितना आएगा, 4 2, 49 नहीं कटता, 70 आएगा बेटा, है ना। 2 से फिर काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, 49 नहीं कटता, ठीक है, ऐसे रखो बेटा, और 35 आएगा। ठीक है, अब 2 से कोई भी नहीं कट रहा, 3 से कटेगा सीधा, 3 7 जा 21, ठीक है, 3 से ये भी नहीं कटेगा बेटा, 49 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और 3 से ये भी कटेगा नहीं। ठीक है, तो 35 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब सीधा 7 से काटो, नहीं 5 से काट लो पहले बेटा, 7 49 और 30 ये कटेगा 5 आएगा, 5 7 जा। ठीक है, अब 7 से काटेंगे बेटा, 1 7 और 1, फिर एक बार 7 से काटेंगे, कहीं जगह दिख रही है, मैं आगे कर देता हूं बेटा, यहां से आगे कर देता हूं, यहां से आगे कर देता हूं, यहां से आगे कर देता हूं। क्या था 7, यहां पे था 7 49, चलो मैं दोबारा से ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा मैं दोबारा से कर देता हूं उसको ताकि आपको दिखेगा। ठीक है, दोबारा से कर देता हूं उसको। देखो बेटा, ये है 8.4, ठीक है, ये है 4.9 और ये है
14, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पॉइंट लगा के एक जीरो उतार लेंगे। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि पॉइंट के बाद एक प्लेस है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक प्लेस है, तो पॉइंट के बाद हमने एक प्लेस बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया, पॉइंट लगाने के बाद में एक जीरो ऐड कर ली, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे रीड करूंगा बेटा, 84, 49 और 140, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि पूरा बोर्ड पे आ जाए बेटा, ठीक है। 2 से करोगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 49 नहीं करता, ऐसे रहने दिया बेटा, और 70, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 21, दिख रहा है बेटा आपको? चलो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 21, 49 कटता नहीं है, 35, फिर बेटा 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से तो कटेगा ना, ये आएगा 7, ये 49 ऐसा का ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कटता नहीं है बेटा किसी से भी, 49 ऐसे ही रहेगा, और 35 भी नहीं कटता बेटा, है ना। तो अब 5 से काटेंगे तो क्या आएगा बेटा 7, 49 नहीं कटता, और ये आएगा 7, ठीक है। अब 7 से काटेंगे बेटा इसको तो 1 7 और 1, और फिर 7 से काटेंगे तो क्या आएगा 1 1 1। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ठीक है बेटा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 20 की 3 में करेंगे तो 60 आएगा बेटा, 60 इंटू 49, 0, 6 9 जा 54, कैरी हो गया 5, और 6 4 जा कितना होता है बेटा, 6 4 जा 24, और 5 ये 29। अब ध्यान रखो, अब आएगा वो, चूंकि हमने इसे बढ़ाने के लिए एक पॉइंट के बाद एक प्लेस लगाया था ना, तो अब क्या करेंगे, इसे वापस उल्टा कर दो, इसका जो हमने लगाया था ना, बढ़ाया था, अब इसे घटा दो, तो यहां पे पॉइंट लगा दो, इसको यहां से हटा दो, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, आपको पता है बेटा, ध्यान रखना। मैंने यहां पे बढ़ाई थी ना, तो अब उसे हमने वापस कर दिए। हमने क्या काम किया, उसकी बढ़ाई थी तो अब हमने इसमें कम कर दिया, यानी कि आगे लगा दिया। आगे नहीं बढ़ाई, आगे बढ़ाना ऐसा होता है बेटा, ये पीछे कर दिया है हमने, इसमें आगे बढ़ाई, इसमें हमने पीछे कर दिया। लास्ट के मोमेंट में आपको क्या करना, जितने पॉइंट आपने बढ़ाए हैं उतने पॉइंट इसे वापस भी देने पड़ेंगे। तो इसका आंसर आएगा 294 इज द ऑप्शन है आपका सी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा 1/2 का आधा, यानी कि आधे का आधा, आधे का आधा कितना होता है, का मतलब आपको पता है बेटा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 1/4। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला, तो आपको वीडियो मिस नहीं करनी है, कंटिन्यू देखनी है बेटा, कंटिन्यू देखनी है, ताकि कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें, ठीक है। अगर आप मिस करेंगे वीडियो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपसे छूटेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।